अंधेर घाटी का मज़ार। गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक डरावना ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है अंधेर घाटी का मज़ार। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सताने वाली कहानी के लिए। बरसात अपनी पूरी ताकत के साथ बरस रही थी। काले बादलों के बीच बिजली की चकाचौंध की सी गुस्से में भटकी हुई आत्मा की तरह आकाश में फट रही थी। जंगल की सड़क पर एक पुरानी जीप पे दौड़ रही थी। ड्राइव कर रहा था वरुण, साथ में आगे की सीट पर शिवानी और पीछे बैठा था उसका भाई अनिकेत। शिवानी का चेहरा गंभीर था। हमें सच में यहां आना चाहिए था, उसने धीमी आवाज में कहा। वरुण हंसा, लेकिन उसकी हंसी में आत्मविश्वास की जगह हल्की घबराहट थी। तुम दोनों को तो पता ही है, मैं इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता। अंधेर घाटी, मज़ार, भूत प्रेत, सब बकवास। लेकिन तभी जीप के इंजन ने खांसना शुरू किया और कुछ सेकंड में बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बरसात की आवाज और कहीं दूर से आती ढोल की थाप। अनिकेत ने धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांका। सड़क के किनारे एक टूटा फूटा मकबरा था, काई और मिट्टी से ढका हुआ। उसके साथ मने लाल कपड़े में लिपटा एक बौत रखा था, जिसके गले में ताजा खून से भीगे फूल थे। ये किसकी मज़ार है? शिवानी की आवाज कांप गई। वरुण ने जवाब नहीं दिया। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वह कुछ पढ़ रहा हो या अपने आप को शांत कर रहा हो। और फिर ढोल की थाप तेज हो गई। वरुण ने जीप का बोनट खोला, लेकिन अंदर से अजीब सी गंध निकल रही थी, जैसे सड़े हुए आंस में मिट्टी का पानी मिल गया हो। ये इंजन की गंध नहीं है, अनिकेत ने धीरे से कहा। जली चमकी और उसी पल तीनों ने देखा, मज़ार के पास एक लंबी सी परछाई खड़ी थी। उसके हाथ में ढोल था, लेकिन चेहरा दिख नहीं रहा था। शिवानी ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। चलो वरुण, यहां से निकलते हैं। वरुण ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घूमी, लेकिन इंजन की जगह अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रुको, अभी रात बाकी है। अध्याय 3। सुनसान सराय। बरसात तेज हो चुकी थी। सड़क के किनारे उन्हें एक पुरानी सराय दिखी, जिसके बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यात्री विश्राम। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। काउंटर के पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी बोला, रात यहां बिताओ, बाहर मत जाना। अंधेर घाटी में रात को वो निकलते हैं जो दिन में दफन होते हैं। वरुण ने हंसने की कोशिश की। ये सब डराने की बातें हैं, है ना? बूढ़े ने सिर्फ लॉलटेन की लौ तेज कर दी और कहा, आज रात मज़ार का उर्स है और तुम लोग देर से आए हो। रात घनी थी, आसमान में काले बादल गरज रहे थे। पुरानी हवेली से भागने के बाद भी मेरी सांस तेज थी, पर बारिश की बूंदों के बीच मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दूर से मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं पीछे मुड़ा। जंगल का रास्ता वीरान था, लेकिन इन मिट्टी में एक गहरी लाल लकीर चमक रही थी। खून, ताजा और बारिश के पानी में बहता हुआ लाल कपड़ा। उस लकीर का पीछा करते हुए मैं एक मोड़ पर पहुंचा, जहां पेड़ों के बीच एक लाल कपड़ा झूल रहा था, बारिश से भीगा हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह हवा के बिना भी हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो। मैंने हाथ बढ़ाया और तभी पीछे से कदमों की आहट आई। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कुओं की फुसफुसाहट, खून की लकीर अब एक पुराने पत्थर के कुओं तक जा रही थी। उस पर काई जमी हुई थी, लेकिन अंदर से एक ठंडी धुंध ऊपर उठ रही थी। मैंने झांका। अंधेरे में दो हल्की हल्की चमकती आंखें मुझे देख रही थीं। और फिर एक फुसफुसाहट, तू यहां क्यों आया है? चार पेड़ों के निशान। मैंने चारों तरफ देखा। पास के पेड़ों की छाल पर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने थे, कुछ गोलाकार, कुछ तिकोने, लेकिन हर एक से अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे ये कोई चेतावनी हो या फिर बुलावा। टूटी गुड़िया। रास्ते में मिट्टी पर एक गुड़िया पड़ी थी। उसका आधा चेहरा टूटा था और एक आंख गायब। उसके बाल गीले थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके होंठ हिल रहे थे। भाग, यहां से भाग। चलता साया। जैसे ही मैंने गुड़िया गिराई, मेरी नजर सामने पड़ी। कोहरे के बीच एक लंबा दुबला साया धीरे धीरे पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। झील का अंधेरा खून का रास्ता अब एक काले झील के किनारे जा रहा था। पानी इतना स्थिर था कि उसमें आसमान का कोई प्रतिबिंब नहीं था। अचानक पानी में हल्की हलचल हुई, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो।
खून में घुंघरू झील के किनारे मिट्टी में घुंघरू पड़े थे। जंग लगे, लेकिन ताजा खून में भीगे हुए, जैसे किसी ने इन्हें अभी अभी उतारा हो या फिर काट कर गिरा दिया हो। न आसमान की बिजली, मैंने आसमान की ओर देखा, बिजली कड़की, और उस एक पल में मैंने देखा जंगल के हर पेड़ के पीछे सफेद चेहरे खड़े थे, बिना पलक झपकाए मेरी ओर देखते हुए। आखिरी कदम, मेरे पैरों ने खुद ब खुद पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा और एक जानी पहचानी आवाज, तू अब मेरे रास्ते पर आ चुका है, वापस नहीं जाएगा। Thanks for watching. If you're still alone, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.